पौराणिक कथाओं के अनुसार वैदिश नामक एक नगर था जहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी जाति के लोग रहते थे। उस नगर में रहने वाला हर व्यक्ति विष्णु भक्त था और वहाँ कोई भी नास्तिक नहीं था। वैदिश नगर के राजा चैत्ररथ भी स्वयं भक्ति और धार्मिक व्यक्ति थे और विद्वान थे। इस नगर में भगवान की ऐसी कृपा थी, यहाँ कोई भी दरिद्र नहीं था। नगर में रहने वाला हर व्यक्ति प्रत्येक एकादशी का व्रत करता था। एक बार फागुन महीने में आमल की एकादशी आई। राजा समेत सभी ने, नगरवासियों ने भी व्रत किया। मंदिर जाकर भगवान विष्णु व आंवले के वृक्ष की पूजा की। आमल एकादशी की रात्रि में सभी ने मंदिर में जागरण किया। तभी रात के समय वहां पर एक बहेलिया आ गया, जो कि बहेलिया घोर पापी था, लेकिन वह भूख और प्यास से व्याकुल था, इसलिए मंदिर के कोने में बैठकर जागरण देखने लगा और विष्णु भगवान व एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। पूरी रात बीत गई। नगरवासियों के साथ बहेलिया भी पूरी रात जागता रहा। सुबह होने पर सभी नगरवासी अपने घर चले गए। बहेलिया भी जाकर भोजन किया। कुछ समय के बाद बहेलिया की मौत हो गई, लेकिन किसी न किसी तरह आमल एकादशी की व्रत सुन ली थी। भगवान विष्णु का जागरण भी किया था, इसलिए उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया। राजा के घर जन्म लेने के कारण वह बड़ा होकर राजकुमार बहुत ही विद्वान बना। एक दिन वह शिकार पर निकला, लेकिन बीच में ही मार्ग भूल गया। रास्ता भूल जाने के कारण वह एक पेड़ के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद वहीं मलेच्छ आ गए और राजा को अकेला देखकर उसे मारने की योजना बनाने लगे। मलेच्छ आपस में बातचीत कर रहे थे कि इसी राजा के कारण उन्हें देश से निकाला दिया गया, इसलिए इसे हम मार देंगे। राजा इस बात से अनजान सो रहा था। मलेच्छ ने राजा पर तीर चलाना शुरू कर दिया, लेकिन उनके शस्त्र राजा पर फूल बनकर गिरने लगे। कुछ देर के बाद सभी मलेच्छ थक हारकर जमीन पर मृत पड़े थे। तभी राजा की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग जमीन पर मृत पड़े हैं। राजा समझ गया कि वह सभी उसे मारने के लिए आए थे, लेकिन किसी ने उसकी रक्षा की है। यह देखकर राजा ने कहा कि जंगल में ऐसा कौन है जिसने उसकी जान बचाई है। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, भगवान विष्णु ने तुम्हारी जान बचाई है। तुमने पिछले जन्म में आमल एकादशी की कथा सुनी और इसका व्रत किया था, इसी कारण आज तुम